देवी के 9 रूपों की कहानी के आज के अंक में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन पर की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है, जिनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के कहने से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। एक कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। देवी ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। कई हजार सालों तक टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। फिर देवी ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, पर उन्होंने तपस्या करना नहीं छोड़ा। जीवन की बाकी सभी बातों से मुंह मोड़कर भगवान शिव को पाने के लिए एक लक्ष्य को साधकर माँ ने लगातार कठोर तप किया। देवताओं, ऋषि, मुनियों सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को ऐसी तपस्या माना जो ना पहले कभी किसी ने देखी, ना ही सुनी और ना ही की थी। और इसी तपस्या के फल स्वरूप देवी को ये वरदान मिला कि भगवान चंद्रमौली शिवजी उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ के नाम ब्रह्मचारिणी में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, इसीलिए देवी के नाम ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस दिन भक्त अपने मन को सब ओर से हटाकर माँ के चरणों में लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। मान्यता ये भी है कि माता के इस रूप की पूजा करने से मन स्थिर रहता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ के स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी होने के पीछे एक कारण और भी है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा जी ने मनचाहा वरदान दिया था और इसी तपस्या की वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अगर बात माँ के स्वरूप की करें तो इस रूप में माँ किसी वाहन पर सवार नहीं होती, बल्कि पैदल धरती पर खड़ी रहती हैं। सिर पर मुकुट के अलावा इनका श्रृंगार कमल के फूलों से होता है। हाथों के कंगन, गले का हार, कानों के कुंडल और बाजूबंद सभी कुछ कमल के फूलों का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के तप की कथा का सार बहुत गहरा है और हमें समझाता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को ताकत देती है। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। माता के स्वरूप की पूजा करने से मन स्थिर रहता है। ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी माता का यही रूप कठोर परिश्रम की सीख देता है। ये थी नव दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। देवी के 9 रूपों की कहानी नव दुर्गा के अगले अंक में आप सुनेंगे देवी के तीसरे रूप चंद्रघंटा की कहानी।